मौजूदा वक्त में चीन 50 साल बाद के युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसलिए चीन जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में खुद को मजबूत कर रहा है। दरअसल चीन युद्ध के मामले में पिछड़ना नहीं चाहता है। वो जानता है जितनी तेजी से तकनीक विकसित हो रही है, हथियारों का आधुनिकीकरण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में युद्ध का तरीका जरूर बदलेगा। चीन वो देश जो भले ही आज सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर की रेस में तेजी से दौड़ रहा है, जो आज अपना मुकाबला अमेरिका जैसी बादशाह से मानता है और खुद अमेरिका भी जिससे पंगा लेने से बचता दिखता है। खाड़ी में अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के दौरान चीन ने ईरान का साथ दिया। चीन ने ईरान को मिसाइलों की तकनीक दी, मिसाइलें तैयार करने के लिए कच्चा माल दिया, यहां तक कि ईरान की सेना को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया। ईरान की सेना ने चीन के सैटेलाइट की मदद से सटीक हमले किए, जिनमें न केवल खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह हुए, उनमें मौजूद सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गए। अरबों रुपए की मिसाइलों का जखीरा बेहद खतरनाक रूप से कम हो गया। मिले इनपुट की वजह से ही ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भारी हमले किए। खाड़ी देशों के अहम पर्यटन और तेल ठिकानों में जबरदस्त तबाही हुई। चीन ने हमेशा ईरान का साथ दिया। उसने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की निंदा की। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में भी चीन की अहम भूमिका रही। चीन ने ईरान पर दबाव बनाकर संघर्ष विराम करा। होर्मुज युद्ध में अहम मुद्दा है, जिस पर ईरान का कब्जा है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना चाहता है। हालांकि अमेरिका ने होर्मुज पर नाकेबंदी की। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा किया। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका चाहकर भी होर्मुज खुलवा नहीं पा रहा। अब खबर है कि अमेरिका ने होर्मुज खुलवाने के लिए चीन से गुजारिश की है।
अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन से गुजारिश की कि वो ईरान पर इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने के लिए दबाव बनाए। साथ ही बेसेंट ने अमेरिका के हॉर्मुज खुलवाने के अभियान में शामिल होने के लिए चीन से कहा। साफ है कि चीन इस जंग का ऐसा सिकंदर बन गया जिसने बिना गोली चलाए जंग में अपनी बादशाह दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया के कई मोर्चों पर तनाव चरम पर है। यूक्रेन में युद्ध जारी है, मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ रहा और इंडो पैसिफिक में भी महाशक्तियों के बीच मुकाबला तेज होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हालात तीसरे विश्व युद्ध तक नजर आते हैं, उसकी स्थिति ऐसी नजर आती थी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति चीन क्या करेगा? दुनिया में सैन्य ताकत का सबसे बड़ा ढांचा अभी भी नेटो के पास है। लेकिन असली फर्क अब पारंपरिक युद्ध और डिजिटल युद्ध के बीच है। जहां मिसाइल से ज्यादा खतरनाक साइबर अटैक, एआई, ड्रोन और सैटेलाइट वॉरफेयर हो चुका है। सवाल है कि आज तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए तो दुनिया किस तरफ चलेगी? क्या अमेरिका और नेटो को टक्कर देने के लिए कोई नई महाशक्ति सामने आएगी? जवाब है चीन। किसी भी वैश्विक युद्ध में चीन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक्स फैक्टर होगा। चीन की भूमिका केवल अपनी सीमाओं को बचाने की नहीं बल्कि एशिया प्रांत क्षेत्र, खासकर ताइवान और साउथ चाइना सी पर पूरी तरह कब्जा करने की होगी। बीजिंग अपनी आर्थिक ताकत और अत्याधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी के दम पर इस युद्ध का मुख्य केंद्र बन जाएगा। लेकिन क्या चीन अकेला लड़ेगा और क्या रूस और ईरान खुलकर चीन का साथ देंगे? सच ये है कि ये तीन देश एक दूसरे के दोस्त भले ना हो, लेकिन इनके दुश्मन एक है, अमेरिका और पश्चिमी देश। रूस पहले से ही यूक्रेन मोर्चे और पश्चिमी प्रतिबंधों से घिरा है। जबकि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव को खत्म करना चाहता है। हाल के घटनाक्रम और युद्ध अभ्यास ने साफ कर दिया है कि ये तीनों देश एक धुरी की तरह काम कर रहे हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो रूस और ईरान खुलकर चीन के साथ खड़े होंगे। रूस उत्तर और यूरोपीय मोर्चे से
अमेरिका को उलझा कर रखेगा। ईरान मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई रोककर पश्चिमी देशों की कमर तोड़ेगा। और चीन इस मौके का फायदा उठाकर प्रशांत महासागर में तबाही मचाएगा। ये एक सोची समझी रणनीतिक साझेदारी होगी, लेकिन ये महायुद्ध राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होगा। इस हालात में उनके सामने 3 ऐसी चुनौतियां होंगी जो चीन को तबाह भी कर सकती है। शी जिनपिंग के सामने 3 बड़ी चुनौती: मलक्का डिलेमा, आर्थिक महाविनाश, परमाणु युद्ध का खतरा। पहली चुनौती चोक पॉइंट्स और सप्लाई चेन का टूटना। चीन भले ही दुनिया की फैक्ट्री हो, लेकिन उससे अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए कच्चा तेल और संसाधन बाहर से मंगाने पड़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जैसे जगहों पर अगर अमेरिकी नौसेना ने नाकेबंदी कर दी तो चीन का पूरा व्यापार और ईंधन की सप्लाई ठप हो जाएगी। दूसरी चुनौती आर्थिक मंदी और इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन। चीन पूरी तरह अर्थव्यवस्था ग्लोबल एक्सपोर्ट पर टिका है। युद्ध शुरू होते ही पश्चिमी देश चीन पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। जब फैक्ट्रियां बंद होंगी और नौकरियां जाएंगी तो चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भड़क सकता है। अब आपको तीसरी चुनौती के बारे में बताते हैं, परमाणु युद्ध का खतरा। चीन जानता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यह परमाणु युद्ध के रूप में बदल सकता है। इसके अलावा क्वाड देश चीन को घेर लेंगे। शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो रूस और ईरान के भरोसे इस चौतरफा दबाव को कैसे झेलेंगे। तीसरा विश्व युद्ध दुनिया को विनाश की तरफ ले जा सकता है। चीन, रूस और ईरान मिलकर पश्चिमी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन शी जिनपिंग अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध शुरू करना आसान है, उसे खत्म करना नहीं। अगर बीजिंग एक भी चाल गलत पड़ती है तो महाशक्ति बनने का उसका सपना हमेशा के लिए दफन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।